सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। संपूज्य सद्गुरु आचार्य श्री के.आर. मनोज जी के पावन चरणों में साष्टांग वंदन करती हूँ। मंच पे उपस्थित गणमान्य अतिथियों, इस कार्यक्रम में भाग लेने आए देवियों, सज्जनों, प्यारी भाइयों, बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ഒരു പരാവർത്തനത്തിൻ്റെ കഥ हेमासम मलयालम भाषेतील पुस्तकास मराठी भाषेत कथा एका प्रत्यावर्तनाची या नावाने साकार होत आहे। स्वाभिमानी हिंदू तसेच स्वातंत्र्य सैनिक व आध्यात्मिक विभूतीमुळे पावन जलेल्या या महाराष्ट्राच्या भूमीत मासम पुस्तक साकार होत असल्याचा मला आनंद व सार्थ अभिमान आहे। शूरवीर छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वतंत्रवीर सावरकर व पुण्यश्लोक अहल्याबाई होळकर अशा महान विभूतींच्या मातृभाषेत हे पुस्तक साकार होणे हा मी मत्स्याती दैवी आशीर्वादच्या समजते। एक छोटा अटेम्प्ट थी, सही या गलत मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। कथा एका प्रत्यावर्तनाची, ये पुस्तक एक आत्मकथा नहीं है। एक आत्मकथा लिखने का उम्र में नहीं है मेरी, उतना महान काम कुछ किया भी नहीं हूँ। ग्यारह 12 साल पहले जो मेरे ज़िंदगी में हुआ था, जो अनुभव मुझे मिला था, जो अनुभव में मैं गुजरी थी, उस अनुभव की एक नरेशन है कथा एक प्रत्यावर्तनाची। बहुत आनंद का, बहुत खुशी का संदर्भ है मुझे। जैसे गुरुदेव जी पहले कहे हैं कि ये महाराष्ट्र के भूमि में, पृथ्वी में, धरती में ये पुस्तक का प्रकाशन होना, प्रसिद्धीकरण होना एक धन्य का मुहूर्त है। मैं कहीं एक आत्मकथा नहीं है, मगर मुझे इस पुस्तक के दौरान कुछ गवाह दे सकती हूँ। गवाह हैं कैसे छोटे उम्र से लेकर हमारे युवती युवकों के मन में जो आतंकवाद के, उग्रवाद के विचार इंजेक्ट किया जाता है, एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रेन वॉशिंग सिस्टम हमारे समाज में अभी चला रही है, जिसके वजह से हमारे ईश्वर के विरुद्ध, हमारे गुरु परंपराओं के विरुद्ध, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध, हमारे राष्ट्र के विरुद्ध के एक मनोभाव हमारे जनरेशन के, हमारे पीढ़ियों के मन में आ रही है। कैसे ये मतांतर का चक्कर चलती है, ये मतांतरण का प्रोसेस कैसा होती है, और किस तरह के तरीके में मतांतरण होती है, और मेरे ज़िंदगी में किस तरह की मतांतरण हुई है, इस सब के बारे में, और कैसे मुझे वापस हिंदू धर्म आ सकी, और मैं कैसी आर्ष विद्या समाज की पूर्णकालीन कार्यकर्त्री बनी, और सनातन धर्म के लिए काम करने का एक सौभाग्य मुझे कैसा मिली, ये सब के बारे में मैं मेरी पुस्तक में लिखी गए हैं। आप सभी से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप ये किताब, ये पुस्तक पढ़ना ही चाहिए। जैसे हम हिंदुओं के घर में, हिंदू लोगों के घर में रामायण होती है, महाभारत होती है, ऐसे ही एक पुस्तक अपने पास होना चाहिए। ये हम लिखा है इसलिए नहीं कह रही हूँ, मगर ये
आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सोर्स है। हम हमारे शत्रु को समझना चाहिए, कौन होती है हमारे दुश्मन, और हमारे दुश्मन का तैयारियां क्या होती है, और हमारे दुश्मन का हथियार क्या होती है, इसके बारे में समझ कर जीना चाहिए। ये समझाने के लिए एक छोटा सा कोशिश है, मेरे अनुभव लिखकर कथा एक प्रत्यावर्तनाची किताब के दौरान। करोड़ों लोग हैं हमारे समाज में जिन्होंने समझते हैं कि सभी मत एक होती है, सारे लोग एक होती हैं। हाँ, एक होती है, सारे लोग एक ही होते हैं और सारे लोग अच्छे होते हैं, मगर सभी मत अच्छी होती है? सभी मत एक होती है? आप कह सकते हैं, एक जीवित एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी हूँ, सभी मत एक होती नहीं है। मेरे माता पिता मुझे प्यार, शिक्षा सब कुछ दिए थे, कुछ कम नहीं थे। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी दिए थे, एक अंधविश्वास। क्या था? वही, सभी मत एक है। इसलिए क्या होती है इस्लाम मत और क्या होती है क्रिश्चियनिटी, इसके बारे में कुछ पढ़ने का कुछ अवसर नहीं है, क्योंकि सारी मत एक होती है ना। ऐसा है तो हमारे हिंदू धर्म के बारे में सिखाने का एक फैसिलिटी होना चाहिए, वो भी नहीं है। मैं पैदा हुई थी कासरगोड जिले का, केरल के कासरगोड जिले का एक ब्राह्मण फैमिली में, परिवार में। जाति का नाम इसलिए बोल रही हूँ आपको, इसकी मतांतरण की ये डेंजरस कितना है, इतना उसका वो डेंजरस साइड क्या होती है, इसके बारे में पता चलने का है। कई लोगों का सोच होती है समाज में नीच जातियों के लोगों को, फिर भी बोलती हूँ जातियों के नाम इसलिए बता रही हूँ समझाने के लिए, आपको मालूम होने के लिए। नीच जातियों से मतांतरण करते हैं और मतांतरण सिर्फ उनके लिए होते हैं नहीं, समाज में किस तरह की जातियाँ होती हैं, किस तरह की फिनेंशियल स्टेटस में होती हैं, सब लोगों को ये मतांतरण फेस करना पड़ता है। सब उम्र के लोगों को भी ये मतांतरण फेस करना पड़ता है। ऐसे ही मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी, रीति रिवाज सब कुछ थी। मेरे माता पिताओं बहुत प्यार से और बहुत वात्सल्य से पाला पोसे थे और शिक्षा दिए थे, सब कुछ थे, मगर ये एक बात उन्होंने नहीं दिए पाए। इसके एक बहुत बड़ा वो गलत हुआ था। इस गलत के एक आफ्टर इफेक्ट अनुभव करना पड़ा मुझे। वो गलत क्या था? धर्म शिक्षण, सही तरह की चरित्र शिक्षण नहीं दिए थे। मैं बचपन से लेकर इसे सीखने के लिए बहुत कोशिश किए थे, मगर मैं माता पिताओं को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स भी उन्हें नहीं सिखाए थे, तो उन्हें कैसे सिखा सकते हैं? गांव वाले हैं। तो अनजान से मैं ही, ये इग्नोरेंस से, सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं होने के वजह से मैं ऐसे ही जीती। और मेरे सहेलियों के वजह से, ग्रेजुएशन के समय से लेकर मेरे सहेलियों के वजह से, फिर मैं अध्यापिका थी, तभी मेरे सहयोगियों के दौरान मुझे इस्लाम की इन्फ्लुएंस हुई। मैं एक नॉर्मल हिंदू कैसे होती हैं वैसे ही सोचती थी। जब मुझे मेरे धर्म के बारे में, मेरे मत के बारे में, उस वक्त तो धर्म कुछ मालूम नहीं था, तभी मुझे मत ही मालूम था, क्योंकि हम रिलीजन के कॉलम में फिल करते हैं हिंदू। और बचपन से लेकर मैं ये सुनकर बड़ी हुई थी कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण लोग ये नहीं करना है, हम ये नहीं सीखना है, ऐसा है वैसा है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, ये सब कुछ थे। मगर इसका पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेंगे। पूछेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा माता पिता लोग डांट देंगे, और पुरोहित लोग बड़े बड़े श्लोक कर वो और भी कंफ्यूज कर देते थे। ऐसा था एक बचपन मेरा।
तो एक वैक्यूम है मेरे मन में, वैक्यूम है धर्म के और मेरे दिमाग में। तो इसका असर क्या हुआ, ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत अधिक से अधिक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक्सपोज हो रही थी। सारे मुसलमान गलत है मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर कई कुछ मुसलमान लोग हैं वो आइडियोलॉजी के वजह से, ये आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। उनमें से कई कुछ लोग मेरे कक्षा में थे उस वक्त में, जब मैं ग्रेजुएशन पढ़ते टाइम। तभी इन लोगों ने बार बार, आप सब लोग केरला स्टोरी फिल्म देखे होंगे ना, कितने लोग देखे हैं? देखिए कितना कम नंबर है। चले, ये केरला स्टोरी फिल्म में दिखाया गया एक स्ट्रैटेजी है, कन्वर्शन का एक प्रोसेस है। वो हमारे ज़िंदगी से पढ़कर एक छोटा सा करेक्शन करती हूँ। इंट्रोड्यूस करते वक्त भाई ने मुझे लव जिहाद का छोटा सा एक स्टेटमेंट दिया था। मेरा तो लव जिहाद का एक्सपीरियंस नहीं थी, मतांतर हुई थी वो मत देखकर। वो मत के बारे में मेरे सहेलियों, मेरे सहयोगियों जो कुछ गलत बात बोलकर मुझे इन्फ्लुएंस करके मतांतर हुई थी। मैं किसी एक लड़की को देखकर नहीं थे, मत को देखकर गई थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मत लव ट्रैप जिहाद नहीं है, बहुत से बहुत हो रही है। मैं वापस आती हूँ मेरे एक्सपीरियंस तक। मेरे सहेलियों बार बार सवाल पूछकर मुझे कंफ्यूज कर देते थे, मुझे जवाब नहीं दे पाते थे। बचपन से मुझे इसके जवाब नहीं मिला था, उसी डाउट्स में वापस आ रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं चुपचाप बैठती थी तभी क्रिटिसिज्म शुरू किए। मालूम हो गए उन लोगों को कि मुझे सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और दूसरे मतों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि मैं एक नॉर्मल हिंदू कैसे जीते हैं ऐसे ही जी रही थी कि पढ़ाई करना, एग्ज़ाम कंप्लीट करना, एक अच्छे स्कोर में पास हो जाना और जॉब वगैरह लेकर लाइफ सेटल करना, ऐसे ही हो रही थी। ऐसे ही मेरा ज़िंदगी घुस गई। और इन्होंने क्या किया कि ऐसे क्वेश्चन करके क्रिटिसिज्म करके मेरे मन में मेरी मातृ धर्म के ओर नफ़रत उठाकर, फिर ग्रेजुअली इस्लाम के बारे में कोई भी सुनो अच्छे मानेंगे, इसी तरीके में इस्लाम को इंजेक्ट करने शुरू किए। बोल रहे थे इस्लाम में महिलाओं के लिए अच्छे स्थान है और इस्लाम में ऐसा देवता संकल्प होती है और आपके हिंदू धर्म में, हम आपके हिंदू मत में क्यों इतने सारे देवताएं हैं, ऐसे करके बहुत ज़्यादा आप सब कुछ सुनते हैं सोशल मीडिया में इसके बारे में सब कुछ, और किताब में, पुस्तक में लिखी हूँ मैं। मगर जब भी इन मेरे सहेलियों कभी भी नहीं कहे थे कि इस्लाम के अल्लाह एक गॉड से इंटॉलरेंट गॉड है और वो सिर्फ मुसलमानों को ही भलाई देते हैं, दूसरे औरों को नहीं, और जो इस्लाम में अल्लाह में नहीं विश्वास करते हैं उसे काफिर समझते हैं, और ऐसे करके बहुत ज़्यादा विषय थे। मगर ये सब कुछ हाइड करके एक अच्छी फेस दिखाकर अट्रैक्ट कर रहे थे। तभी उन लोगों को पता चल गया कि मैं अट्रैक्टर हो रही हूँ उस आइडियोलॉजी के ओर। तभी थोड़ा पॉइजनस आइडियोलॉजी भी सिखाने शुरू किए, बोलने शुरू किए कि अल्लाह को विश्वास करते हैं तो जैसे अल्लाह बताया गया है ऐसे ही फॉलो करना है, और इस्लाम को ऐसे ही फॉलो करना है, और नहीं तो तुम्हें नरक हेल पनिशमेंट मिलेगा और खबर पनिशमेंट मिलेगा और अल्लाह पनिशमेंट देगा। ऐसे करके बहुत ज़्यादा ये पनिशमेंट के बारे में, हेल के बारे में नरेट करते दिन रात इसके बारे में सोच कर नींद भी नहीं आ रही थी। और वो डर से, उस डर के वजह से ज़्यादातर इस्लाम के ओर क्या बोले वापस इसके बारे में सीखने का और पढ़ने का मन आ रही थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज हैविंग फियर ऑन अल्लाह। एंड वो डर के वजह से फिर मैं नमाज वगैरह कुछ करने शुरू किए, और तभी मेरे सहेलियों बोलने शुरू किया, और मौलाना लोग जो सहेलियों के दौरान परिचय हुए थे लोगों ने बताने शुरू किए कि तुम्हारे नमाज या रोज़ा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होना है, क्योंकि तुम लीगली कन्वर्ट होने चाहिए, तुम लीगली नहीं कन्वर्ट हुई हो। तुम कितने भी शहादा बोली होगी और शहादा कलिमा बोल के तुम नमाज सब कुछ करते होगे, मगर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तुम लीगली कन्वर्ट होना है। तो लीगल कन्वर्शन के लिए क्या करना है, इसके लिए भी एडवाइस उन लोगों ने दे रहे थे। और
घर में बोलने का इच्छा थी, वो बोलने के लिए भी मना किए उन लोगों ने। और अचानक एक दिन ये इस्लाम लीगली कबूल करने के लिए घर छोड़कर, घर में झूठ बोलकर गई थी कन्वर्शन सेंटर तक। केरल के मक्का बोलते हैं, पोन्नानी में एक कन्वर्शन सेंटर है, वहाँ गई थी। वहाँ इस्लाम पढ़ रही थी, इस्लाम एक्सेप्ट करके रहमत नाम चुनी थी, इस्लाम पढ़ रही थी। वहाँ के टीचिंग भी और भी मुझे जिहादी माइंडसेट तक लेकर गए कि उन्होंने बोल रहे थे ये भारत दारुल हर्ब है और इसे दारुल इस्लाम बनाना है और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, ऐसे करके। तो वहाँ से मुझे ऐसा एक सोच था कि मरने से पहले मिनिमम 10 लोगों को मतांतर करना है। कैसे? मारकर कर सकती हूँ, पीटकर कर सकती हूँ, यानी कुरान सिखाकर भी मतांतर करूँगी। ऐसा एक जिहादी माइंडसेट हुआ था मेरा। ऐसे ही मत सीखते टाइम ही घर में पता चल गया कि घर वालों को पता चल गया मैं मिसिंग हूँ। और कुछ लोग, गांव वाले लोग बोलने शुरू किए कि लगता है कुछ ऐसा रिलीजियस प्रॉब्लम है, इसका अपीयरेंस कुछ थोड़ा बदलाव आ रही थी। तभी मेरे माता पिता लोग ऐसा एक विश्वास सिखाए थे, सभी मत एक होती है। उन लोगों को पता नहीं था क्या होती है इस्लाम, क्या होती है क्रिश्चियनिटी, ये सब मेरे मन में जो बदलाव आ रही है, मेरे ज़िंदगी में जो कुछ बदलाव आ रही है, इसके बारे में भी पता नहीं था। उनको पता चल गया, मेरे माता पिताओं को पता चल गया, तभी मैं कन्वर्शन सेंटर तक गई। तभी कितने लोगों के साथ ये सिचुएशन फेस करते होंगे, कितने लोग हमारे ज़माने में, बहुत अधिक लोग होंगे। मैं वहाँ भी देखी थी बहुत अधिक लोगों को। मेजॉरिटी लव ट्रैप जिहाद में घुसने वाली लड़कियों में वहाँ थे। उनके लाइफ क्या है और लाइफ स्टोरी क्या है, इसके बारे में पढ़ने का एक मौका भी वहाँ से मिला। लगता है ईश्वर की एक आदेश थी, यानी ईश्वर की इच्छा थी ये सब कुछ पढ़ने का। वहाँ से मालूम नहीं, मैं पढ़ी वहाँ सब लोग के कहानी क्या है, ये सब पढ़ी। तभी मुझे मालूम नहीं था ये लव ट्रैप जिहाद है, हो रही है इनके साथ ये सब कुछ। मगर मैं सोचती थी लव के वजह से क्यों मतांतर कर रहे हैं, मत अच्छी है ना, मत को सिखा कर करना है, लाना है मत के ओर, ऐसा सोचता। क्योंकि मुझे मतांतर करने आए वाले लोग ऐसे बोल रहे थे ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं बोला है, लव करके लाइए ऐसे करके। मगर ये सब कुछ हो रहा था। लोग गलत करते हैं, आइडियोलॉजी इज गुड, दैट इज व्हाट दे टॉट मी, बट द रियलिटी इज वाइस वर्सा। क्या होती है? ऑपोजिट होती है। आइडियोलॉजी इज रॉन्ग बट पीपल आर गुड। ये लोगों को बुरे करने वाले आइडियोलॉजी होती है। ये मुझे मालूम होने के लिए थोड़ा वक्त लगा। तब तक मेरी माता पिता लोग विद हेल्प ऑफ पुलिस वहाँ से निकाल कर, कन्वर्शन सेंटर से निकाल कर मुझे कुछ जगह लेकर गए थे, हिंदू धर्म को और वापस लाने के लिए कई जगह लेकर गए थे, कई ज्योतिषियों के पास, कई नेटिव हीलर्स के पास, कई जगह लेकर गए थे। मगर जो कुछ सवाल मैं पूछ रही हूँ, जो कुछ विमर्श मैं कर रही हूँ, इसके लिए जवाब देने के लिए एक साइंटिफिक प्रैक्टिकल मोस्ट कन्विंसिंग आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए किसी को भी नहीं सकी। अंत में मेरे माता पिताओं को क्या करना है, कहाँ लेकर जाएं, ये मालूम नहीं थे। रोए मेरे पास बैठकर, मैं सुनी नहीं। मेरे पैर पकड़कर बेग कर रहे थे, आओ बेटा वापस आओ, हमारे हिंदू धर्म में ही जियो। अगर आप इस्लाम ही फॉलो करना चाहते हैं तो घर से फॉलो करो, ऐसे करके रिक्वेस्ट करने शुरू किए। मगर मैं सुनने वाली नहीं हूँ। पुलिस लोग आए, एडवाइस दिए, एडवोकेट्स आए, एडवाइस दिए, मजिस्ट्रेट भी एडवाइस किया, मगर मैं सुनने वाली नहीं थी। अंत में एर्नाकुलम के ही एक हिंदू संगठन के संस्था से एक भाई ने माता पिताओं को एक एडवाइस दी कि यहाँ आसपास ही एर्नाकुलम में ही एक आश्रम है, वहाँ एक आचार्य जी है, योगाचार्य हैं, उनके नाम है आचार्य श्री के.आर. मनोज जी। उसके पास लेकर जाइए बच्ची को। वहाँ
इतने ज़्यादा लोगों को वापस सनातन धर्म की ओर लाए हैं उन्होंने। आपकी बेटी भी वहाँ से आपको बचा सकते हैं, लेकर जाइए वहाँ, ऐसे करके। तो तभी मेरे माता पिता उनके लास्ट होप थे, और कुछ जगह नहीं है लेकर जाने के लिए, और कुछ लोग नहीं है एडवाइस देने के लिए मेरे लिए। एज ए लास्ट होप माता पिता वो मुझे लेकर वहाँ आश्रय विद्या समाजन तक गए। मेरा मन था गुरुदेव जी को ही कन्वर्ट करें। थक गई थी। कई जगह लेकर जाते हैं, कई कुछ पीने के लिए कुछ देते थे, पीती थी, वॉमिट करती थी। कुछ क्या बोले, उन लोगों के सोच ये था कि दे वर थिंकिंग दैट कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे साथ। अगर मैं कुछ पिए तो बोल सकते थे, मैं कुछ नहीं पिए थे उनके पास से। इस्लाम लोगों के पास से कुछ ऐसे कुछ पिए थे नहीं, खाए थे भी नहीं, मगर उन लोगों ने ऐसे सोच रहे थे। थक गई थी इसलिए। तो यहाँ स्टॉप होना चाहिए, ये अंत होना चाहिए, ये काउंसलिंग का प्रोसेस सब कुछ यहाँ अंत होना चाहिए। अगर आचार्य जी को मिल रहे हैं मेरे सामने तो मैं आचार्य जी को कन्वर्ट करके ही रखूँगी, मैं प्रूव कर दूँगी इस्लाम ही सही है। उतना आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कर सकते हैं। इसमें एक और बात भी है, अगर आचार्य जी को कन्वर्ट कर सकती हूँ तो आचार्य जी के शिष्यों को मिलती है, और मेरे घर वालों को कन्वर्ट करना उससे भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये ही मन थी, मगर वो सब कुछ गलत सोच था। फिर मालूम हो गई जब मैं आचार्य जी के सामने रुककर बातचीत करते ही मैं इतनी एरोगेंस से, इतनी गुस्से से, इतनी हेट्रेड से बात कर रही थी, मगर उतनी पेशेंस, इतनी क्या बोले, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ उस दिन के। वो अभी भी याद हो रही है। उस दिन एक टर्निंग पॉइंट थी मेरे ज़िंदगी में। 3.5 घंटे का लगभग डिबेट चल गई गुरुदेव जी के साथ। प्रूव करना था मुझे इस्लाम सही है। कुरान रखकर ऐसे ही बोली, कुरान रखकर ही हम बात करेंगे। ठीक है, कुरान रखकर ही बात करें। आचार्य जी ले रहे थे डिफरेंट पब्लिकेशंस के कुरान मेरे सामने रख रहे थे, और हदीस भी थे, और हर एक वर्सेस मुझसे ही पढ़ने के लिए बोलकर मैं ही पढ़ी, और मुझे एक मौका दे रहे थे, मुझसे ऐसे एडवाइस कर रहे थे, गाइड कर रहे थे गुरुदेव जी ऐसे बोलकर, बेटा तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और अध्यापिका थी, इतने बच्चों को ज्ञान दिए थे, थोड़ा आपके दिमाग तो यूज़ करो, इंटेलेक्ट को यूज़ करो, रीजनिंग पावर को यूज़ करो, और ऐसे नॉट एज ए मुस्लिम, नॉट एज ए हिंदू, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग ये किताब पढ़कर बोलो, एक किताब के हर एक वर्सेस पढ़कर बोलो ये सही है या गलत। हर एक व्यक्ति को अपने आप के कॉन्सेप्ट्स होती है। अगर ईश्वर है तो ऐसा एक क्वालिटीज़ होना चाहिए, है ना। हम सबको ऐसा कॉन्सेप्ट्स होती है। मुझे भी था। गुरुदेव जी लिखने के लिए बोले थे, मैं लिखी, और हर एक वर्स पढ़ते ही, हर एक वचन कुरान से लेकर पढ़ते ही गुरुदेव जी मुझसे बोल रहे थे कि आपके मन में जो क्वालिटीज़ आ गए थे पहले, उससे मैचिंग हो रही है या नहीं, देखिए ऐसे करके। एक ऐसे स्लोली गाइड करते ही, कहाँ भी फोर्सिंग कुछ भी नहीं हुआ था, मगर मुझे मेरे अंतर आंख खोलने का एक अवसर मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मिला था आर्ष विद्या समाजम से। 3.5 घंटे से इस्लाम गलत है। दूध में 1 ड्रॉप पॉइसन गिरी तो वो पॉइसनस होती है, वो दूध पीने के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही देवता बोली गई वचनों में होने वाले एक ग्रंथ में अगर एक गलत है तो वो मान नहीं सकते हैं। मुझे भी ये मान नहीं सकी, और उतनी 6th सेंचुरी के 7th सेंचुरी के एक क्या बोले इलिटरेट पर्सन के मन में जो कुछ आ रही है वो सब कुछ लिखा गया है एक देवता नाम के, एक अल्लाह नाम के एक देवता के नाम कहकर। कैसे मान सकती हैं ये 21st सेंचुरी में, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मैं बोली इस्लाम छोड़ती हूँ।
रुकिए, मैं इस्लाम से वापस आई हूँ, अभी हिंदू नहीं है, मैं अभी भी हिंदू नहीं बनी हूँ। मैं पूछना शुरू की, ये गलत है। तो मेरा बचपन से लेकर मैं सच्चाई को ढूंढ रही थी, और जब मेरे सहेलियों, मेरे सहयोगी, हम सब लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, मेरे सोचता जो कुछ मैं ढूंढ रहे थे वो सच्चाई ये है। आप बोल रहे हैं ये झूठ है, एक झूठ आइडियोलॉजी है। ऐसा है तो सही आइडियोलॉजी क्या होती है? तभी गुरुदेव जी बताए मुस्कुराकर, ये जानने के लिए तुम सनातन धर्म के बारे में सही तरीके में पढ़ना है। मुझे हंसी आ गई। पता है क्यों? तब तक मैं सनातन धर्म नाम भी नहीं सुनी थी। सनातन धर्म नाम भी नहीं सुनी थी मैं तब तक। हुई थी पैदा ब्राह्मण फैमिली में, मगर सनातन धर्म नाम नहीं सुनी थी। मैं सोच रही थी मेरे माता पिता लोग मुझे इस्लाम से वापस हिंदू धर्म की ओर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ आचार्य जी के पास लेकर आए हैं, और गुरुदेव जी मुझे, आचार्य जी मुझे किसी और मत की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा था। मैं ओपनली बताई भी, फ्रैंकली बताई भी। तो आचार्य जी बोली, तुम्हारा गलत नहीं है बेटा, हमारा समाज का गलत है, हमारे पुराने पीढ़ियों का गलत है। हमारे ज़माने में, हमारे समाज में, हमारे मातृ धर्म के बारे में, हमारे माँ के बारे में सिखाने के लिए व्यवस्था नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, सिखाने के लिए लोग नहीं हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हो श्रुति? मंदिरों के पास धर्म पाठशाला होती है, वहाँ ग्रंथ सब कुछ सिखाते हैं। हाँ, ग्रंथ सिखाते हैं हम। हमारा एक ग्रंथ में आधारित मत नहीं है जैसे सेमिटिक रिलीजन्स होती हैं, वहाँ हमारा सोच गलत है। हमारा धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में हम सीखना चाहिए गुरु परंपराओं से। हमारे सारे ग्रंथों, ऑथेंटिक ग्रंथों, वेद ग्रंथ हो या उपनिषद हो, आगम हो, और हमारे दो इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, व्यास महाभारत, कई कुछ और नहीं, व्यास महाभारत और वाल्मीकि रामायण, इस सब कुछ, इस सब ग्रंथों में सूचना मिलती है, बिल्कुल सिर्फ सूचना मिलती है। क्या होती है ईश्वर दर्शन हमारे सनातन धर्म में, क्या होती है जीवन दर्शन इस सनातन धर्म में, इसके बारे में सब कुछ सूचना ही मिल सकती है। मगर सही तरीके में सनातन धर्म को सीखना है, अनुष्ठान करना है, या इसके बारे में प्रचारण और अध्यापन, संरक्षण, ये पंच कर्तव्यों के बारे में समझना है, तो हम सनातन धर्म के रियल कस्टोडियंस है हमारे ऋषिवर्यों, हमारे गुरु परंपराओं। सेंट्स आर द रियल कस्टोडियंस ऑफ सनातन धर्म, योगानंद परमहंस जी बोले थे। और हमारे धर्म शिक्षण के लिए और हमारे भारतवर्ष में एक मेथोडोलॉजी थे संप्रदान करने का। संप्रदाय अभी भी है, विद्या देने का, ज्ञान देने का, मगर संप्रदान था। हर एक सब्जेक्ट हम सीखने के लिए, यानी एक आशय, एक आइडियोलॉजी, या एक व्यक्ति, या एक गुरु, या किसी के बारे में हम पढ़ने का है, तो ये पढ़ने के लिए एक तरीका थी, एक मेथोडोलॉजी थी। स्वाध्यायम के तरीके में सीखने था, मगर स्वाध्यायम के तरीके में श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम तरीके स्टेप्स है। ऑथेंटिक सोर्स से लेकर हम हमारे धर्म सीखना था, और उसे हर एक विषय के बारे में, अगर इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, किसके बारे में भी, किसी आइडियोलॉजी के बारे में भी हम श्रवणम के वजह से ऑथेंटिक सोर्स से लेकर जानकारी लेना था, और उसे मनन से कई कुछ टेस्ट में टेस्ट करना था। साइंटिफिकली ये सही है क्या? साइंस इतना डेवलप हो गए हैं, रीजनिंग, हमारे रीजनिंग पावर के साथ ये सूटेबल है क्या? हमारे इंटेलेक्ट को ये डाइजेस्ट होती है क्या? और ये हमारे जन्म लक्ष्य के साथ मैचिंग हो, जन्म लक्ष्य तक लेकर जाती है क्या? ये सब कुछ टेस्ट हम करना है। अनुभव योग्य है क्या? प्रैक्टिकल है क्या आजकल के दुनिया में? ये सब कुछ टेस्ट करके हम हमारे ये सही या गलत हम तुलन करने था। मगर ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारे समाज में।
हम हमारे पीढ़ियों को इंजीनियर बनने, डॉक्टर्स बनने में बहुत होशियार है, मगर जो कुछ ज्ञान हमारे जनरेशन को मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, ताकि धर्म शिक्षण नहीं मिलता है। मतांतरण मुझे हुआ तो या किसी और को हुआ तो, मेरे साथ कई बहनें भी आए हैं, बात करने वाले हैं, अनुभव शेयर करने वाले हैं, जिनके उनके साथ हुआ तो भी उसे एक कारण है। हम जब तक हम रोएंगे ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बोलकर, प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, है नहीं? सॉल्यूशन चाहिए या नहीं? कैसा सॉल्यूशन चाहिए? कारण कहाँ से है, इसका रीज़न कहाँ है, वो रीज़न ही हटाकर हम इसे सॉल्यूशन देना है। आर्ष विद्या समाज में मुझे अट्रैक्ट हुए एक पॉइंट वो ही ये है कि वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रीज़न फाइंड आउट करके। ये मतांतरण का ये इश्यू, ये प्रॉब्लम, ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। हम मंदिर बन सकते हैं और कई कुछ बिल्डिंग, कुछ सब कुछ बन सकते हैं, मगर मंदिर जाने के लिए लोग नहीं है तो? पुराने दुनिया में, पुराने ज़माने में जो कुछ हम गोए थे, हमारे लैंड, हमारे टेम्पल, सब कुछ हम गोए थे, वापस ले सकते हैं हम, फाइट करेंगे लीगली, वापस ले लेंगे, मगर टेम्पल जाने के लिए या उस जगह में जाने के लिए हिंदू लोग, स्वाभिमानी लोग नहीं हैं यहाँ, तो क्या होगा हालत? सोचने का विषय है, सोचने का एक टॉपिक है ये। तो आर्ष विद्या समाजम ये इस विषय पर रीज़न फाइंड आउट करके, रीज़न होती है ये मतांतरण होने का या सारे प्रॉब्लम हमारे हिंदू समाज में आने का एक मुख्यतः कारण होती है धर्म शिक्षण नहीं होती है, सही तरीके में नहीं होती है, और चरित्र के शिक्षण भी नहीं होते हैं। कितने अनुभव है हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए कितने अनुभव है चरित्र में, फिर भी हम सीखते नहीं हैं। स्यूडो सेक्युलरिज्म बोल के हम अभी भी उनको स्वागत कर रहे हैं। और वर्तमान काल में अभी करंटली हमारे ज़माने में क्या हो रही है, हमारी दुनिया में क्या हो रही है, इसके बारे में भी हमारे पीढ़ियों को पता चलते ही भी नहीं है। ये बड़ी कमी। और कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी भी होना चाहिए, तुलनात्मक स्टडीज़ भी होना चाहिए। हमारे धर्म के साथ साथ ही दूसरे मतों के बारे में उन लोगों के ही किताबों रखकर, ऑथेंटिक टेक्स्ट रखकर, ऑथेंटिक सोर्स रखकर हम तुलन करके सीखकर सही आइडियोलॉजी को चुनने का मौका हमारे पीढ़ियों को देना चाहिए। आर्ष विद्या समाज में ऐसा एक काम कर रहा है सालों से, 11 साल हो गए मैं वहाँ आर्ष विद्या समाजम के लाइफ टाइम वर्कर हूँ। मुझे लाइफ टाइम करके पहले मैं आचार्य जी के शिष्य बनने का कारण यह है कि आचार्य जी मेरे ज़िंदगी में नहीं आए थे या आर्ष विद्या समाजम मेरे ज़िंदगी में नहीं आए थे तो मेरा ज़िंदगी का हालत क्या होता था, मैं कहाँ हो जाती थी। अब निमिषा फातिमा, सोनिया सेबास्टियन, ऐसे करके बहुत सारे लड़कियां हमारे भारत से जाकर अफ़गानिस्तान जेल में सब जगह में है, सीरिया गए थे सुइसाइड बॉम्बर बनने के लिए, ऐसे करके आतंकवादी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ऐसे करके इसी में एक होती मैं भी, यानी हीरा मंडी तरह की ब्रोतल में होती, मालूम नहीं है मुझे। इस तरह के ऑफर्स थे वहाँ से मिल रहे थे तभी जब मैं कन्वर्शन हुई थी। उतना मैं कृतज्ञता से, उतना धन्य से, इतने सौभाग्यवती हूँ मैं अब आज इस मंच पर यहाँ रुक कर आपके सामने ऐसे बात करती हूँ, मेरे अनुभव को शेयर करती हूँ और आप सभी को एक होशियार होने के लिए, हमारे बच्चों को सेव रखने के लिए एक सॉल्यूशन है। अब रोने का वक्त नहीं है, प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है जो हमारे आर्ष विद्या समाजम के दौरान आचार्य जी के अनुग्रह से तैयारी किए गए कई पद्धतियों के दौरान है हमारे पास। इसके बारे में
बात कर सकती हूँ, इसमें मैं धन्य हूँ, एक सौभाग्यवती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ। मैं बहुत अधिक बोलकर मैं समय व्यर्थ नहीं करती हूँ। मेरे बहनें बात करने हैं और आप सभी से अंत में एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप सब लोग ये पुस्तक पढ़ना ही चाहिए। और आपके घर में जैसे पहले मैं बोली थी, जैसे रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है हमारे घर में, ऐसे ही ये ग्रंथ भी और मेरे बहनों के ग्रंथों भी आपके घर में होना चाहिए। और आपके फ्रेंड्स सर्कल में आप इसे सर्कुलेट भी करने का बहुत कोशिश करना ही चाहिए। धन्यवाद बोलकर मैं मेरी बात यहाँ स्टॉप करती हूँ। क्षमा कीजिए, माफ़ी मांगती हूँ, मुझे उतना हिंदी आती नहीं है। धन्यवाद सभी को। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।